नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। बुध विवेक के कारक ग्रह हैं, नैसर्गिक कुंडली में बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, लेखन शक्ति के कारक हैं, बौद्धिकता के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, सोच के कारक हैं, याददाश्त के कारक हैं, विचारों के कारक हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह है। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के स्वामी ग्रह है। मीन राशि में निम्न के हो जाते हैं और कन्या राशि में ही ये उच्च के हो जाते हैं। स्थितियां ग्रहों की बड़े मजबूत होती है जब वो अपनी राशि में विद्यमान होते हैं, गोचरीय संचरण करते हैं। तो बुध अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 23 जून 2023 को। 23 जून 2023 को दिन में 11:55 के बाद से, और कब तक रहेंगे? 7 जुलाई 2023 तक। तो इस बीच में क्या कुछ परिवर्तन करेंगे, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे? स्वराशि में है, साथ में वहीं पर मिथुन राशि में बुध भी विद्यमान है। तो बुध के विद्यमान हो जाने से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो किस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे? तो पहले बात कर ले स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो आय में वृद्धि, धन में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व में वृद्धि होगा। भारतीय आम जनमानस सुख महसूस करेगा। साथ ही साथ आर्थिक पक्ष राष्ट्र का मजबूत होगा, इसमें दो राय नहीं। गृह, वाहन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्र से सरकार द्वारा कुछ बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं जो आम जनमानस के लिए सुखदायक होंगे, पर अच्छा होगा। अब हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत बात करेंगे। तो हम लग्न पर बात करेंगे, फिर आप राशि पर समझिएगा। अगर लग्न नहीं पता तब उस चीज को राशि पर आप ले लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों को मिश्रित किए हैं। तो मुख्य रूप से आप लग्न को समझेंगे तो आपकी घटनाएं ज्यादा सटीक होंगी, और उपाय भी एक करिएगा लग्न के अनुसार, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेष लग्न की बात करेंगे। तो मेष लग्न में ये पराक्रम के और छठे भाव के कारक हो जाते हैं। पराक्रम भाव में जा रहे हैं, बुध सूर्य के साथ में जा रहे हैं, तो ऐसे में पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों यारों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, भाग्य का सकारात्मक साथ प्राप्त होगा। परंतु अति घनिष्ठ लोगों के कारण कष्ट भी हो सकता है, जैसे सगे भाई, सगे बहन और चाचा इत्यादि लोगों से कष्ट हो सकता है। अब कष्ट दो तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्षति पहुंचाएंगे, बल्कि वे बीमार होंगे, वे कष्ट में होंगे, उनको लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। गणेश भगवान को पान का पत्ता अर्पित कर देंगे तो लाभ होगा बुधवार के दिन। वृषभ की बात करेंगे। तो वृषभ में द्वितीय पंचमेश होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, धन बढ़ाते हैं, धन बढ़ेगा, कुटुंब में वृद्धि होगी, सकारात्मक कार्यों में वृद्धि होगा, बौद्धिकता के आधार पर धन में अर्जन करेंगे आप। साथ ही साथ लेखन शक्ति बढ़ेगी, डिग्री में वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं तो वहां भी बहुत अच्छा करेंगे, लेखन शक्ति से जुड़े हैं वहां भी बहुत अच्छा करेंगे, क्रिएटिव माइंडेड हैं आप तो भी वहां बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके लिए समय ठीक है, परंतु थोड़ा सा पेशाब संबंधित समस्या आपको कष्ट दे सकता है, जैसे शुगर बढ़ जाए, यूटीआई हो जाए, और कोई इनर प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए परेशान कर सकता है। कर्क लग्न की बात करेंगे। तो कर्क लग्न में व्ययस होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो ठीक है, विपरीत राजयोग बन गया, परंतु व्यय कराएंगे, यात्रा खर्च में वृद्धि होगी, स्किन एलर्जी देंगे, अति घनिष्ठ व्यक्तियों से तनाव भी देंगे, मन में विचलन की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। पराक्रम अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ नकारात्मक होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न कराएगा। भाई बंधुओं को लेकर के भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद उपाय में क्या करेंगे आप? तो हरा पान का पत्ता और दुर्वा गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित कर दीजिए, शंकर जी को चढ़ा दीजिए, चाहे गणेश जी को या शंकर जी को। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न में धन के कारक बुध होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। लाभ भाव में लग्नेश के साथ हैं तो बड़ा सुंदर योग बन जाता है धन के दृष्टिकोण से। तो धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि होगी, कुटुंब में नया कार्य होगा,
धन संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ संतान पक्ष से शुभ समाचार, अध्ययन अध्यापन को लेकर के शुभ समाचार, डिग्री लेना चाहते हैं तो आपका निर्णय बेहतर जाएगा। चूंकि आपका लग्नेश और आपका लाभेश साथ में है तो आप अपने बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग करते हुए लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। यह बहुत अच्छी स्थितियां होती हैं किसी की भी कुंडली में कि लग्नेश और लाभेश धनेश लाभ भाव में विद्यमान हो जाए तो अचानक धन लाभ भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, साथ ही साथ दशम के कारक हो जाते हैं। दशम भाव में सूर्य के साथ विद्यमान है तो सूर्य तो अच्छे नहीं है यहाँ पर, लेकिन बुध लग्नेश होकर के जाएंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, सकारात्मक कार्य बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, सुख बढ़ेगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। माता से थोड़ा सा तनाव सूर्य के कारण हो सकता है, लेकिन आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। अपमानित जो महसूस कर रहे थे, तनाव महसूस कर रहे थे, तो आप बेहतर महसूस करेंगे, एक सकारात्मक स्थिति में रहेंगे आप। अब तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में भाग्य भाव में ये गोचर करेंगे, बुधादित्य योग के साथ करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, कार्यों के साथ भाग्य का जुड़ाव बढ़ जाएगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उच्चस्थ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़ी यात्राओं का योग बनेगा। परंतु यह यात्रा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, अच्छे परिवर्तन आपको देगा। अब हम वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में अष्टम भाव में यह गोचर हो रहा है। एक तो दसवें षष्टम में, दूसरे लाभेश षष्टम में, तो लाभ भंग योग राजभंग योग बन जाता है। तो परिश्रम में अवरोध, आय में अवरोध, धन संबंधित कार्यों में तनाव, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, पारिवारिक खर्च में वृद्धि, पारिवारिक तनाव की स्थिति आपके वाणी के कारण, आपके विचारों के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। यद्यपि लग्नेश बहुत जल्दी सुधर रहे हैं तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, अपने मन का प्रयोग कर पाएंगे, नियंत्रण करेंगे तो आपका पारिवारिक संबंध अच्छा रहेगा और आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। धनु की बात करेंगे तो धनु लग्न में, धनु राशि में सप्तम में जा रहे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण करके जा रहे हैं तो बुध यहाँ पर बेहतर परिवर्तन करेगा। दशमेश भी है, दशमेश सप्तम में स्वराशि में बुधादित्य योग के साथ में, भाग्येश सूर्य विद्यमान है। ऐसे में जीवन साथी के सहयोग के सानिध्य में बहुत अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जीव प्रेम संबंधों में सुधार होगा, बौद्धिकता के आधार पर आप आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि होगी, विचारों में सकारात्मकता आएगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा, कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, कार्यस्थल पर सुधार होगा, कार्यस्थल पर आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो, लेखन क्षेत्र में है वहां भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सूर्य के साथ में बुध होने के कारण सरकारी लाभ में भी अगर प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए तो छठे भाव में जा रहे हैं, अष्टमेश होकर के सूर्य जा रहे हैं छठे भाव में, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां बुध जा रहे हैं भाग्येश होकर के भी, तो भाग्य भंग योग तो बन ही जाएगा। तो कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो रहा है, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, आंतरिक व्यक्ति, अति घनिष्ठ व्यक्ति, कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपका विरोध तो कर लेगा लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा, आप जीत जाएंगे। उसका षड्यंत्र जो है आपके सामने आ जाएगा। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ सकता है, आप दूरस्थ यात्रा कर सकते हैं, इसकी संभावना भी खूब है। स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा लेकिन स्किन एलर्जी आपको होगी। भाग्य में हल्का अवरोध रहेगा परंतु आप अच्छा कर ले जाएंगे क्योंकि शनि आपका बढ़िया चल रहा है तो समय ठीक है। अब हम बात करेंगे कुंभ की, तो कुंभ में पंचम भाव में विद्यमान हो रहे हैं, सप्तमेश के साथ में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। तो कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है, कुछ कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान पक्ष से शुभ समाचार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आप इस अवधि में यदि संतान के लिए कोई प्रयास करते हैं तो वो सफल होता दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, और परिणाम आपके बड़े सकारात्मक आएंगे भविष्य में। साथ ही साथ
दाम्पत्य जीवन में सुधार, प्रेम संबंधों में सुधार, इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक पक्ष पक्ष मजबूत रहेगा, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु पेट की समस्या, इनर समस्या के कारण थोड़ा सा मन में विचलन भी अवश्य आएगा। अब हम बात करेंगे मीन लग्न के लिए, मीन राशि वालों के लिए। तो मीन लग्न में चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुखेश का सुख भाव में स्वराशि में होना बड़ी बात हो जाती है। गृह, वाहन, जमीन, जायदाद, धन, अचल संपत्ति के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, आर्थिक गतिविधियों के लेकर के, व्यापारिक विस्तार को लेकर के, दैनिक आय को लेकर के एक सुधार की स्थिति बनती है। परंतु वहां सूर्य विद्यमान है रोगेश होकर के, तो सीने की तकलीफ, घबराहट, माता को कष्ट के कारण तनाव था, वह बुध के परिवर्तित हो जाने के कारण 7 जुलाई तक बहुत आराम महसूस करेंगे, सकारात्मक स्थिति में महसूस करेंगे। तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक है, बेहतरीन है, अच्छा है। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का परिवर्तन करने वाले हैं, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की। अगले कार्यक्रम को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, लाइव कार्यक्रम भी से शुरू करेंगे, लाइव में आकर के आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। पंडित दिवाकर त्रिपाठी को नमस्कार।